जब आप एचसीएस की तैयारी करते हो तो आपको सबसे बड़ा जो डर है वो आज के दिन हिस्ट्री को लेकर लग रहा है, क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो आपको ये लग रहा है कि वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तो डाउट और मैसेज मेरे पास इस बात के आए हैं कि सर जो मैंने पढ़ा था वो तो पेपर में दिखा ही नहीं, तो कैसे तैयारी करें? क्योंकि अब की बार जो एचसीएस है वो बहुत दिन बाद हो रहा है, लगभग 2 साल के बाद एचसीएस होगा। तो ऐसा क्या करें कि हमारा जो एचसीएस का प्रीलिम्स है वो आराम से क्वालिफाई हो जाए। बहुत सारे बच्चों का जो एचसीएस का प्रीलिम्स है वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और जनरल साइंस की वजह से रहता है, क्योंकि यही 2 पोर्शन है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही वो 2 पोर्शन है जहां से बच्चों के सवाल ठीक नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपको कि हिस्ट्री को कहां से और कैसे पढ़ें, हिस्ट्री की वो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व आउट कर पाए। देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि जब हिस्ट्री के सवाल सोल्व करते हैं तो वहां पर 3 पोर्शन आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और भाई उसके साथ आता है मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये इनके साथ जुड़ा हुआ है, यानी इनको लगाइए 2 पोर्शन और इसके लगाइए 3 पोर्शन। जब हम एक मोटा मोटा सा जो आइडिया जब लगाएं तो मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 20 भी हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 20 है, लेकिन हम ये मानकर चलेंगे कि एवरेज जो है 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, जो आपके लिए डुएबल हो सकते हैं। लेकिन डुएबल होने के लिए जब मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री को आप 7 थीम्स में बांटकर आप पढ़ सकते हो, वो 7 थीम्स कौन कौन सी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर्टिकुलरली एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की थी, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर थी, ठीक है, एक पर्टिकुलर सोशल रिलीजियस मूवमेंट को लेकर थी, एक अपराइजिंग्स को लेकर थी, ठीक है। इस तरीके से जो 7 मूवमेंट थी, जो 7 थीम्स थी, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को उन थीम्स में बांटकर अगर आप पढ़ते हो तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री को जब आप कंप्लीट करते हो तो भाई डेली 9 बजे विद्यारथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की जो वीडियोस है वो आपके लिए लेकर आता है। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लास होती है। उसके साथ साथ रही बात एंशिएंट, मेडाइवल और आर्ट एंड कल्चर, कहां से करें? सबसे पहला सवाल एनसीईआरटी, दूसरा सवाल किसी टीचर के नोट्स, तीसरा सवाल स्टैंडर्ड बुक। कौन सा फॉलो करना चाहिए? भाई मैं आपको बताऊं, आप इसको फॉलो कीजिए। अगर उन नोट्स में इसका वैल्यू एडिशन है, इसका वैल्यू एडिशन है और खुद टीचर का वैल्यू एडिशन है तो नोट्स फॉलो कीजिए, अदरवाइज नोट्स को मारिए गोली। नहीं करने भाई, किसी भी टीचर के नोट्स नहीं करने अगर उसमें वैल्यू एडिशन एनसीईआरटी का और स्टैंडर्ड बुक का नहीं है। हमें वहां पर जाना है कि जहां से हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाए। देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के दिन, जो बच्चों को प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप लोग तैयारी करते हो, आपके पास नोट्स है, आपके पास एनसीईआरटी भी है, आपके पास स्टैंडर्ड बुक भी है, एक ही पर्टिकुलर पोर्शन 3 जगह से पढ़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो रहा। आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो आपका स्टैंडर्ड बुक का मटेरियल रह जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इतना ज्यादा डाटा नहीं है, इतना ज्यादा कंसेप्चुअल बातें नहीं है, तो एनसीईआरटी रह जाती है। अगर स्टैंडर्ड बुक रहे करें तो वो एनसीईआरटी को दरकिनार कर देते हैं, तो एनसीईआरटी का जो बेसिक डाटा है वो मैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिर एनसीईआरटी रह जाती है। अगर हम किसी नोट्स को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार इन दोनों का मिश्रण मिल जाता है और कई बार नहीं मिलता, तो कंप्लीटली रिलाई भी नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन है क्या इसका? सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है, आप जब विद्यारथ के नोट्स पढ़ोगे ना, जब मान लीजिए आप हिस्ट्री के नोट्स पढ़ते हो, तो हमने उसके अंदर 4 बुक का वैल्यू एडिशन करवा रखा है। 4 बुक का वैल्यू एडिशन है हमारे पास। सबसे पहला एडिशन है भाई एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा है वैल्यू एडिशन है स्टैंडर्ड बुक का, जैसे आरएस शर्मा की बुक है, ठीक है, ये वैल्यू एडिशन है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी एक रोमिला थापर की बुक भी है, ठीक है, वो आप कर सकते हो, वैल्यू एडिशन है। तीसरा नोट्स,
हमारे खुद के नोट्स हैं। तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है, बहुत फेमस बुक है भाई, एनसीईआरटी 10वीं 11वीं क्लास के लिए, उसका वैल्यू एडिशन भी हमने यहां पर कर रखा है इस नोट्स के अंदर। और फोर्थ है भाई लूसेंट। आप लूसेंट को दरकिनार नहीं कर सकते, लूसेंट से डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड सवाल आते हैं। तो अगर आप इन चारों को एक जगह पढ़ोगे तो क्यों नहीं क्वेश्चन सोल्व होंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको पढ़ते 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 हैं, बाद में बत्ती गुल यानी जीरो, क्योंकि याद ही नहीं हुआ। आप एक पोर्शन को पढ़िए और उसके अंदर अपना वैल्यू एडिशन करते रहिए। जब तक आप उसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं करोगे आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। ये होता है टेक्निक्स। इस टेक्निक से अगर आप पढ़ते हो तो आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हिस्ट्री का कौन सा पोर्शन पढ़ना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व आउट कर पाए। मैक्सिमम सोल्व आउट करने के लिए आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को कीजिए, ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म को आप कीजिए, महाजनपद का जो मगध है उसको कीजिए, सिर्फ और सिर्फ गुप्ता को कीजिए, देन जो दिल्ली और जो वो है ना मुगल एम्पायर, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए, उसको पूरा ना कीजिए, उसको पूरा नहीं करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनका आर्ट एंड कल्चर करना है। भक्ति मूवमेंट को कीजिए, हर्षवर्धन को कीजिए, हर्षवर्धन, मगध और गुप्ता, इसका एडमिनिस्ट्रेशन साथ के साथ देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर देख लीजिए। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो पर्टिकुलरली संगम एज है ना, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं एचपीएससी में, ठीक है, उसको भी करके जाइए। जो साउथ इंडिया के जो छोटे छोटे जो रूलर्स हैं, जैसे सतवानाज है, ठीक है, चोलाज है, चेराज है, ये जो छोटे छोटे जो रूलर्स हैं, इसको भी करके जाना है ताकि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई होने लग गया ना, उसके बाद कभी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा आपका, ये डेफिनेटली है, क्योंकि उसके बाद एक मोरल बूस्ट आता है अपने अंदर, हमारा प्रीलिम्स आसानी से निकल सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे इसमें ना दिल्ली और मुगल को पूरा पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़कर जाते हैं। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में वुमेन वाला पोर्शन जो है ना, इसको छोड़ देते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसमें गुप्ता और इसमें बेसिक डाटा रीड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसका रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, नहीं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कल्चर से सवाल आ रहे हैं, वहां का रिलीजन जो फॉलो हो रहा है उसके ऊपर सवाल आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही यहां पर करते हैं। तो पर्टिकुलर हर एक एरिया की टेक्निक्स है, आपको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और किस प्रकार पढ़ना है, वो सारी जानकारी आपको हमने दी है। अगर आप इन सभी बातों को डेली फॉलो करते हो तो आपका हिस्ट्री का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर आप लोग विद्यारथ के साथ प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि 15 दिसंबर से आपको लगभग 99.99% ये है भाई, ठीक है, आपको एचसीएस की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन देखने को मिलती है तो पेपर जो है फरवरी के लास्ट तक हो जाएगा या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। तो तैयारी आज से और अभी से ही शुरू करनी है ताकि प्रीलिम्स निकले, क्योंकि प्रीलिम्स ही बहुत बड़ा खेल बन चुका है आपके लिए आज, ठीक है। अगर विद्यारथ के आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो, मेंस की तैयारी करना चाहते हो, ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल करना चाहते हो, या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। आप हमारे साथ इस नंबर पर जुड़ सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबर आप हमसे फॉलो कर सकते हो ताकि आपको सारी की सारी जानकारी मिल पाए और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। प्रीलिम्स क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, तभी आपको मेंस का टिकट मिलेगा। जब तक आपको मेंस का टिकट नहीं मिलेगा तब तक आपकी प्रीलिम्स की तैयारी जो है वो ऐसे ही रहेगी, आपका विश्वास डगमगाता रहेगा, ठीक है। और अधिकारी बनने के लिए भाई अधिकारी जैसी सोच रखिए, ठीक है, किसी की भी बात में गुमराह मत होइए कि कहां से क्या चीजें करनी है। जो ऑथेंटिसिटी जो आपको लगे, जिसमें आपको ट्रस्ट हो, वहां से तैयारी कीजिए। अगर आप वहां से तैयारी करते हो और आपका पेपर निकल जाता है तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी होगी भाई, ठीक है। हम ऑथेंटिसिटी पर बात करते हैं, जहां से हमें ऑथेंटिसिटी मिलती है हम वहां पर बात करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। अगर आप विद्यारथ के साथ जुड़ना चाहते हो तो इन दिए गए नंबर पर जाकर हमसे जुड़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।